यमुना का वाटर लेवल फिर खतरे के निशान से ऊपर। हथिनीकुंड बैराज से छोड़ा गया पानी, बढ़ा रहा खतरा। बाढ़ पीड़ितों ने कहा, सरकारी शिविर भी हटा लिए गए तो हम कहां जाएंगे। बाढ़ पीड़ितों की मदद को सामने आए इमाम और मौलाना। पुराने लोहे के पुल के पास राहत शिविर में कपड़े और खाना बांटा। इमाम रौनक अली ने कहा, हर धर्म देता है जरूरतमंदों की मदद की शिक्षा। बीच सड़क पर आवारा सांड का तांडव, स्कूटी सवार महिला और युवक पर किया हमला। दोनों पीड़ितों के बचाव में आए लोगों को भी खदेड़ा। घटना सीसीटीवी में कैद। हर्ष विहार में गन पॉइंट पर दुकानदार से लूट, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। स्थानीय दुकानदारों में डर का माहौल। गर्मी में ज्यादा खपत की वजह से पूरा आ रहा बिल। बिजली की 200 यूनिट फ्री का नहीं मिल रहा लाभ। बिजली कंपनियों ने दरें बढ़ाई तो बढ़ेगी परेशानी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं पूर्वी दिल्ली खास। मैं हूं पूनम। वक्त हो चला है बुलेटिन का। रुख करते हैं खबरों की ओर। हथिनीकुंड बैराज से एक बार फिर से 2 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी छोड़ा गया, जिसके बाद रविवार शाम 4 बजे ओल्ड रेलवे ब्रिज पर यमुना का वाटर लेवल 206.31 मीटर दर्ज किया गया, जो कि खतरे के निशान से ऊपर है। आपको बता दें कि पुराने पुल पर अनाउंसमेंट के जरिए लोगों को इस संबंध में जागरूक किया जा रहा है। वहां लोगों ने बताया कि अधिकारियों ने कहा है कि सरकार की तरफ से लगाए गए शिविरों को भी हटा दिया जाएगा। ऐसे में लोगों का सवाल है कि सरकारी शिविरों को भी हटा दिया गया तो वे कहां जाएंगे। हथिनीकुंड बैराज से एक बार फिर 2,40,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। एक बार फिर डर का माहौल उत्पन्न हो रहा है। वहीं यहाँ पर जो अधिकारी प्रशासन है, अगर बात की जाए तो उन्होंने अनाउंसमेंट के जरिए बताया है कि दोबारा हथिनीकुंड बैराज से पानी छोड़ा जा रहा है और लोगों को ये बोला गया है कि अपने बच्चे और जो लोग हैं उनको एक साइड किया जाए, जहाँ पर वो पहले रह रहे थे वहीं रहिए। दोबारा जो है बाढ़ इस वाले इलाके में दोबारा ना आया जाए। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि पुराना पुल जो चल रहा है, कुछ देर के बाद इसको बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि हथिनीकुंड बैराज से लगातार पानी छोड़े जाने के बाद जो है यहाँ पर अनाउंसमेंट लगातार जारी है। वहीं आपको बता दें, हथिनीकुंड बैराज से 2,40,000 क्यूसेक पानी फिर छोड़ा गया है। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल के साथ मोहित शर्मा, सेशन लाइव दिल्ली। दिल्ली में बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए लगातार लोग सामने आ रहे हैं। गांधीनगर इलाके की अलग अलग मस्जिदों के इमामों ने आपसी सहयोग से बाढ़ पीड़ितों तक राहत सामग्री पहुंचाकर मिसाल पेश की है। आपको बता दें कि इमामों ने मिलकर पुराने लोहे के पुल के पास बाढ़ राहत शिविर में रह रहे सैकड़ों परिवारों के बीच नए कपड़े और खाने पीने का सामान वितरित किया। इस काम में मदद कर रहे पूर्व मनोनीत पार्षद हसीबुल हसन ने बताया कि गांधीनगर और उसके आसपास की मस्जिदों के इमाम और मौलानाओं ने उनसे कहा कि वे लोग मिलकर बाढ़ पीड़ितों तक कपड़े और खाने पीने का सामान पहुंचाना चाहते हैं, जिसके बाद सभी लोगों ने आपसी सहयोग से बाढ़ पीड़ित परिवारों के लिए कपड़ों और खाने पीने के सामान का इंतजाम कर उसे जरूरतमंदों में बांटा। इस बारे में कैलाश नगर चंद्रपुरी मस्जिद के इमाम रौनक अली ने कहा कि हर धर्म जरूरतमंदों की मदद की शिक्षा देता है। वहीं मौलाना जावेद ने कहा कि बाढ़ पीड़ितों की मदद कर उनकी तकलीफों को कम करने और उनका हौसला बढ़ाने की कोशिश की गई है। दीगर सब आदमी मिल करके इन गरीबों के लिए, और गरीब क्या हैं, हम लोग सब गरीब हैं, और इनकी हिम्मत के लिए, इनकी हौसला अफजाई के लिए जो भी हम लोगों से अल्लाह ने करवाया है, हम लोग किसी को क्या मदद कर सकते हैं। ये उसके तरफ से हुक्म हुआ है कि वहाँ ये गरीब लोग हैं, परेशान हाल हैं, उनको जा कर के कपड़े से, खाना से, पानी से जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा मदद करो। यही हर मज़हब का एक पहचान है। सारे इमामों ने एक बैठक करी और कहा कि जो यहाँ बाढ़ पीड़ित हैं, जो यहाँ 7-8 दिन से शिविर में रह रहे हैं, तो उनकी जो ज़रूरत हैं, जो बच्चों के कपड़े हैं, बड़ों के कपड़े हैं, उन कपड़ों को बांटा जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह सारे मौलानाओं ने अपने पास से पैसे इकट्ठा करे और वो पैसे इकट्ठा करने के बाद में आज ये कपड़े खरीदे गए और फिर इन लोगों को बांटे गए, बाढ़ पीड़ितों को। लगभग कितने परिवार को आपने जो है कपड़े दिए? कम से कम 200-300 परिवार हैं जिनके लिए हम लोगों ने ये सारी इमदाद यहाँ से करी और कपड़े वगैरह बांटे। और मैं तहे दिल से इलाके के सारे इमामों को शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। इन लोगों को ऐसा न लगे कि कोई हमें देखने वाला नहीं है, सुनने वाला नहीं है,
तो आज हमारे इलाके क्षेत्र के हसीबुल हसन साहब, जो आज हमेशा नहीं कई सालों से इस इलाके में शास्त्री पार्क में और समाज के लिए, राजनीति की बात तो अलग है, लेकिन एक मानवता के लिए आपने हमेशा सबको साथ लेकर चलने का हमेशा आपने जो है यही प्रोग्राम रखा है। लोगों से सुना था कि लाल कपड़े पहने हो तो सांड हमला कर देता है। अब यह महज इत्तेफाक है या सच, यह तो कहा नहीं जा सकता, लेकिन दिल्ली के गीता कॉलोनी इलाके में सड़क पर खड़े एक आवारा सांड ने स्कूटी पर सवार एक महिला जिसने लाल रंग के कपड़े पहने थे को देखकर उस पर हमला कर दिया। स्कूटी पर पीछे एक युवक भी बैठा था जो कि महिला का बेटा है। महिला ने स्कूटी आगे बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन सांड ने स्कूटी समेत दोनों को नीचे गिरा दिया और उन पर हमला करने लगा। सड़क पर मौजूद लोगों ने सांड से दोनों पीड़ितों को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन सांड उन्हें छोड़ने का नाम नहीं ले रहा था। महिला को जैसे तैसे लोगों ने सांड के चंगुल से छुड़ाया, लेकिन सांड लगातार पीछे बैठे पुरुष पर हमला कर रहा था। जो लोग डंडे या बैनर की मदद से सांड को भगाने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें भी सांड खदेड़ रहा था और महिला के बेटे पर भी हमला कर रहा था। इस हमले में महिला और उनका बेटा बुरी तरह घायल हो गए। अब सांड ने हमला लाल कपड़े पहने होने की वजह से किया या किसी और वजह से, ये तो कहा नहीं जा सकता, लेकिन यह पूरी घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। आपको बता दें कि घायल महिला और उनके बेटे ने इस मामले में एमसीडी में ऑनलाइन शिकायत दी। इसके बाद उन्होंने स्थानीय निगम पार्षद संदीप कपूर को भी इस मामले की जानकारी दी, लेकिन इस पर संदीप कपूर पल्ला झाड़ते नजर आए। उन्होंने शिकायतकर्ता से कहा कि हमारे पास सांड को उठाने के लिए कोई भी गाड़ी नहीं है। गीता कौन सा सब्जी लेके वहाँ से आ रहे थे, बेटा मेरे पीछे बैठा था, तो वो जो सांड था वो आगे बिल्कुल आगे खड़ा ही हो गया। अच्छा। निकलने का रास्ता नहीं था, मैं रास्ता निकालने निकल के वो पीछे से उसने अटैक किया बेटे को। अच्छा। तो सींग मारा है, वो बेटा रोने चीखने चिल्लाने लग गया। मेरी स्कूटी नीचे गिरी, वो सांड मारे दोनों के ऊपर पैरों से मारा है। सारा मेरे शरीर पे दर्द है, वो पैरों पे हाथों पे। बेटे को तो उठा के मारा उसने। वो चल लोग इकट्ठे हो गए, बचाने की कोशिश की है। बेटे को मुंह पे है, पीठ पे है, चेस्ट पे है, टांगों पे है जी। हाथ। राजधानी दिल्ली में बदमाशों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि आए दिन चोरी, हत्या और लूट जैसी वारदात को अंजाम देकर वे पुलिस के लिए सिरदर्द बनते जा रहे हैं। थाना हर्ष विहार इलाके के ए ब्लॉक में बीती रात करीब 10 बजे बदमाशों ने हथियारों के बल पर एक स्टेशनरी शॉप पर दुकानदार से लूट की घटना को अंजाम दिया। बदमाशों ने घटना को उस समय अंजाम दिया जब दुकानदार अपनी दुकान बढ़ा रहा था। तभी बाइक पर आए 3 नकाबपोश बदमाशों ने कनपट्टी पर तमंचा रखकर दुकानदार से करीब 20,000 रुपए लूट लिए। यह घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। इस दौरान पीड़ित दुकानदार ने मौका पाकर शोर मचाया तो स्थानीय दुकानदार वहां पहुंच गए और उन्होंने एक बदमाश को काबू कर लिया, लेकिन तभी बदमाश ने तमंचा निकालकर हवा में लहराना शुरू कर दिया और दुकानदारों को तमंचे से डराकर बदमाश वहां से फरार हो गए। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी कैमरे के आधार पर बदमाशों की तलाश में जुट गई है। इस घटना के चलते स्थानीय दुकानदारों में काफी रोष और डर है। पीड़ित दुकानदार और स्थानीय निवासियों का कहना है कि आए दिन इलाके में इस तरह की घटनाएं अब आम बात हो चली हैं। पुलिस समय पर गश्त नहीं करती, जिसके चलते बदमाशों के हौसले बुलंद हैं और बदमाश इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। फिलहाल पुलिस इस मामले की हर एंगल से जांच कर रही है। करीब लगभग 10:25 के आसपास की बात है। मैं जैसे ही शटर लगा के अंदर गया तो 2 नपोश मतलब रुमाल बांधे हुए थे मुंह पे और अंदर घुस के तमंचे की नोक से उन्होंने मेरे से लगभग 20,000 रुपये के आसपास लूट लिए। अच्छा, किस चीज़ की दुकान है आपकी? मेरी दुकान स्टेशनरी की है सर। तो लगभग कितने बजे घटना है? ये लगभग 10:25 के आसपास की घटना है। अच्छा, बात करें पुलिस की, क्या पुलिस की लगातार गश्त रहती है, आती है नहीं आती है? सर पुलिस तो नहीं आती, यहाँ से दिखाई देती है पुलिस। कल रात को जब मैं अपनी 10:25 से 10:20 पे मेरी सिस्टर का फ़ोन आया, उस वक्त मैं अग्रवाल स्ट्रीट पे था। तो जैसे ही मैं वापसी आ रहा था 10:25 के आसपास, जैसे ही वहाँ से मैं रिटर्न होके आया तो यहाँ पे देखा मैंने कि भैया जो है ये बिल्कुल हाफ रहे थे, चिल्ला रहे थे कि बचाओ बचाओ बचाओ, चोर चोर। मैंने क्या हो गया? तो जब मैंने देखा हाथ पीछे बैग था, मतलब वही स्टूडेंट है, तो पीछे उनको बाहर निकाला तो जैसे ही बोले तो हाथ में जो कैश था, यानी कि जो 10-10 के पूरे नोट सिक्के थे, वो सिक्के जमीन पे गिर गए। जमीन पे गिरने का तो सारे फैल गए। तो फिर उधर से 3-4 लड़के थे, उन्होंने से इधर से गौरव भैया हम 3-4 थे, उसको पकड़ा। तो पकड़ के खूब मारा। मारने के बाद जैसे ही सब 2-4 लोग इकट्ठे हो गए तो खूब मारा। पकड़ में नहीं आ रहा था, कुछ काफी वो मोटा था तो पकड़ में नहीं आ रहा। उसको खूब मारा। मार पिटाई करने के बाद फिर उसके कपड़े बड़े फट गए। फिर जैसे उसने तमंचा निकाला, उसने डराया कि तमंचा में गोली चला दूंगा, तो सब तितर बितर हो गए अपनी जान सुरक्षा बचाने के लिए। कोई इधर चला, कोई इधर चला गया। फिर उसके बाद वो यहाँ से सीधा निकल गया। हालांकि ये था कि जो कैश था और चिल्लर थी वो तो छोड़ गया, लेकिन जो कैश था वो ले गया। वो उन्होंने भैया ने जानकारी बता दी कि ये चीज़ है। हालांकि देखो, गश्त के मामले में पुलिस की कोई सुरक्षा नहीं है। यहाँ पे रात के 10 बजे के बाद
कोई गाड़ी आना जाना नहीं है। इससे पहले घटनाएं हो चुकी हैं आसपास, पिछले एक हमारे यहाँ बराबर में भी हुई थी, पीछे भी हुई थी। सर मेरे सामने ही हुआ था, एकदम 2-3 बदमाश आए और बंदूक दिखा के लूट लिया। तो सामने मैं सीधा हाथापाई हुई, फिर उन्होंने बंदूक निकाल के नीचे लगा दी, मैं छोड़ दिया, भाग गए। क्या डर नहीं था? काफ़ी डर का माहौल है। गश्त पे तो कोई आता ही नहीं, बस बहुत कम गश्त में आता, गश्त बिल्कुल जीरो है। दिल्ली में लोगों को बिजली 200 यूनिट तक फ्री मिलती है, लेकिन इसका फायदा उन लोगों को नहीं मिलता जो 200 यूनिट से ज़्यादा बिजली यूज़ करते हैं। और अब तो बिजली कंपनियां भी पावर परचेज कॉस्ट में 300% की बढ़ोतरी की बात कहकर बिजली दरें बढ़ाने की मांग कर रही हैं। इस मामले में हमारी संवाददाता ने पूर्वी दिल्ली के लोगों से बात की। उनका कहना है कि पहले ही उन लोगों को बिजली बिल ज़्यादा भरना पड़ रहा है, क्योंकि गर्मी के चलते घर में कूलर पंखे चलने से बिजली की खपत ज़्यादा होती है। ऐसे में 200 यूनिट पार होने पर 200 यूनिट फ्री होने का फ़ायदा नहीं मिल रहा। ऐसे में अगर बिजली की दरों में बढ़ोतरी की गई तो परेशानी और बढ़ जाएगी। अभी हाल फिलहाल में 10% बिजली पे बिल बढ़ाई गई है और हम तो ये कह रहे हैं कि हमने फ्री की बिजली कभी नहीं मांगी थी। हमें तो ये था कि बस थोड़े सस्ते दामों में बिजली हमें उपलब्ध कराई जाए। फ्री की बिजली से किसी का कोई फ़ायदा नहीं है। हमने कभी बिजली फ्री का कोई यूज नहीं किया और हम तो यही कह रहे हैं कि देखो फिर बढ़ाने की कह रहे हैं। तो केजरीवाल जी, हम तो बस यही कहना चाहते हैं कि दिल्ली की जनता को धोखा मत दीजिए। हम तो बिल भरते हैं, हम तो आज तक की बात है, इतने बिल आए हुए हैं, हमने एक भी बिल फ्री का नहीं भरा। हम इतनी महंगी बिजली का बिल क्यों भरें? केजरीवाल जी, और 10% तुमने बढ़ा दिया और बढ़ाने के लिए कह रहे हो। हम कहाँ से करें, कैसे करें? तुमने पहले तो बहका दिया कि फिर देखो फ्री की बिजली है, फ्री की बिजली है, हैं? हमने आज तक भरी तो है ही नहीं, फ्री की तो यूज ही नहीं करी। पूर्वी दिल्ली में जगह जगह गंदगी का अंबार है। कई जगहों पर कूड़ा यूं ही खुले में कई दिनों से पड़ा है, लेकिन उसे हटाने की सुध किसी को नहीं है। यहाँ की कांति नगर, शाहदरा से प्रीत विहार तक की रोड, स्वामी दयानंद रोड और जगतपुरी से गाजीपुर तक जाने वाली रोड पर तकरीबन 10 से 20 फीट ऊंचे कूड़े के पहाड़ बना दिए गए हैं, जिसमें से बदबू से बुरा हाल है। जिससे निकलने वाली बदबू से बुरा हाल है। बदबू इतनी ज़्यादा है कि वहाँ से गुजरना मुश्किल है। ये रोड इलाके की व्यस्ततम रोड में शुमार है। हज़ारों की तादाद में लोग इन सड़कों का इस्तेमाल करते हैं। इसके बावजूद यहाँ इतनी ज़्यादा गंदगी है कि कूड़े के पहाड़ से बन गए हैं। इसके चलते ट्रैफिक तो प्रभावित होता ही है, साथ ही बदबू की वजह से यहाँ से गुजरना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। पूर्वी दिल्ली में यमुना की बाढ़ और बरसात के बाद जिस तरह से जलभराव और उसके बाद जल जनित और मच्छरों से होने वाली बीमारियां पैर पसार रही हैं, उस पर इन सड़कों पर कूड़े के ढेर मच्छरों और बीमारियों को और बढ़ा रहे हैं। इतना होने पर भी प्रशासन आंखें मूंदे है। स्मेल इतनी आ रही है कि अगर थोड़ा बीमार आदमी हो ना तो वो तो मेरे हिसाब से चक्कर खा के बेहोश होकर गिर पड़े। हाँ, तो इसमें मेरे को तो लगता है नॉर्मल आदमी तो निकल सकता है, लेकिन अगर आदमी थोड़ा भी फिजिकली फिट नहीं है तो वो चक्कर खा के गिर सकता है, इतनी स्मेल है। और साथ में एक परमानेंट नाला तो बह ही रहा है यहाँ पे। तो एमसीडी को चाहिए कि यहाँ पे स्टॉप लगाए, इस तरह की जो एक्टिविटी ना हो, ये गंदगी ना फैले। नाले की सफाई तो छोड़ दो, पास में ये एक बड़ा कूड़ा घर भी है, आपने देखा होगा कूड़ा घर भी है, जिसका कूड़ा तो आते ही आता है। और साथ में कूड़ा अभी लास्ट मंथ आया था तो यहाँ कुछ नहीं था, इस पे फुटपाथ पे कुछ नहीं था। अभी फुटपाथ पे भी बहुत सारी चीज़ पड़ी है, साइड में फुट जो चलने वाला है। लेकिन एमसीडी को चाहिए इस पर कुछ रोक लगाए। बहुत परेशानी होती है, ये तो निकाल के चले गए, उठाता है कोई है नहीं। इससे मच्छर इतने पनपते हैं, आप बैठ नहीं सकते यहाँ पे। ऐसी बात नहीं, अब यहाँ बैठ के देखो स्मेल इतनी आती है इन कूड़े की, क्या करे। परेशानी तो बढ़िया, कोई कहीं भी कोई कंप्लेंट कर लो, कोई सुनने वाला नहीं है। बीमारी तो वैसी हो रही है, देखो आंखों की परेशानी हो रही है बड़ी, हाई फ्लू देखो कितना फैल रहा है। ऐसी बात नहीं है, आगे आगे बीमारी और बढ़ेंगी अगर ये कूड़ा नहीं उठेगा तो। सफाई तो जब ये कोई परेशानी होती है, बरसात आती है तभी छोड़ते हैं, उससे पहले तो कोई आता ही नहीं पूछने का। जीवन ये जहाँ से नाला ये आता है, कांतिनगर से मुड़कर बिहार कॉलोनी से होता हुआ करकड़ी रोड तक ये नाला जाता है, जो सड़क पर दिखाई देता है। पूरी सड़क पर आप देखेंगे ढेर ही ढेर है। और यहाँ पर जितने लोग निकलते हैं वो बदबू के मारे अपने मुंह के ऊपर रुमाल रखकर, हाथ रखकर निकलते हैं। ये 15-20 फीट ऊंचे ढेर है, ये ढेर तो छोटा है, आगे ढेर देखेंगे 15 फीट ऊंचा ढेर है। और एक चीज़ और है, उस ढेर के साथ साथ लोगों ने मलबा डालना शुरू कर दिया। तो सरकार ने 15 दिन में इसकी सुध नहीं ली, ढेर निकल गया, सूख गया, ढेर को उठा लें यहाँ से। ढेर नहीं उठाएंगे तो सड़क पर और अव्यवस्था होगी और सड़क पर चलना मुश्किल हो जाएगा। मैम, ये जब बारिश आती है ना तो ये सारा पानी जो है ना, ये कूड़ा ये सारा रोड पे आ जाता है। और अभी 2 दिन पहले मैं इधर से गुजर रहा था, यहाँ पे एक एक्सीडेंट भी हो गया, क्योंकि आप रोड देखिए कितनी चौड़ी है और कूड़े की वजह से जो है ना ये रोड बिल्कुल आधी हो गई यहाँ पे।
और नाइट में ज़्यादा प्रॉब्लम आती है यहाँ पे। अब क्या है, बारिश आएगी, अब ये सारा पानी जितना भी है ना कूड़े का, ये सारा रोड पे आ जाएगा, ये चीज़ है। तो जाम भी लग रहा है, और पता क्या है, इतनी बदबू आती है इसके अंदर से, आसपास में रहने वाले आदमी सारे परेशान हैं, मच्छर पैदा हो रहे हैं इसकी वजह से, बहुत ज़्यादा बीमारियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। अभी बरसात का टाइम है और उन्होंने कूड़े का ढेर यहाँ पे लगा दिया। ये तो मैं काफ़ी दिनों से देख रहा हूँ इसको यहाँ पे, बहुत टाइम, बहुत वहाँ से देखिए आप कांति नगर से लेके और आगे तक जो है ना उन्होंने कूड़े के ढेर लगा दिए। यहाँ पे कोई भी हादसा हो सकता है ना, ये सफाई करते जी, मच्छर पैदा हो सकते हैं और एक्सीडेंट भी होते हैं, और इतनी गंदगी है कि कोई भी यहाँ से जाता है तो ढंग से नहीं बच के जा सकता। गवर्नमेंट को यहाँ से सफाई करनी चाहिए और ये दीवार जो नाले तोड़ रहे हैं इनको ठीक करे जाए, जिससे कि आगे कोई खतरा ना हो बने। शाहदरा के जगतपुरी इलाके में प्रेमी के पिस्टल तानकर प्रेमिका के पति की बेरहमी से पिटाई करने का मामला सामने आया है। आरोप है कि प्रेमी ने पीड़ित शख्स को धमकी दी है कि हमारे प्यार के बीच से निकल जा, नहीं तो जान ले लूंगा। आरोपी उसकी बेटी को अगवा करने की धमकी भी दे रहा है। गुरुवार को पुलिस ने केस दर्ज कर लिया। पीड़ित शख्स परिवार के साथ जगतपुरी इलाके में रहता है। इस साल फरवरी से उसकी पत्नी के पास कृष्णा नगर निवासी हिमांशु बग्गा लगातार फोन कर रहा है। उसने पत्नी को बातचीत करते हुए कई बार पकड़ा। उसने दोनों को कई बार समझाने की कोशिश भी की, लेकिन दोनों नहीं माने। इसके बाद पीड़ित ने खुद हिमांशु को फोन कर पत्नी से दूर रहने की बात कही। इसके बाद हिमांशु उनके घर आया और दोनों में कहासुनी हो गई। थोड़ी देर बाद वह पिस्टल लेकर आया। पिस्टल तानकर उन दोनों के बीच से निकल जाने की धमकी दी और लात और घूंसों से पिटाई कर वहां से चला गया। फिलहाल पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पूर्वी दिल्ली के बस स्टैंड्स की बात करें तो यहाँ के कुछ स्टैंड्स तो ठीक ठाक हालत में हैं, लेकिन बहुत से स्टैंड्स खराब स्थिति में हैं। उन्हीं बदहाल बस स्टैंड्स में से एक है स्वर्ण सिनेमा के पास बना बस स्टैंड। इसकी शेड काफ़ी समय से टूटी हुई है। बरसात और धूप के समय यहाँ बसों का इंतजार करने वाले लोगों को काफ़ी परेशानी होती है। यात्रियों का कहना है कि बस स्टैंड्स की शेड टूटी होने की वजह से काफ़ी दिक्कतें होती हैं। बसें भी काफ़ी देर में आती हैं। ऐसे में बरसात और धूप में देर तक यहाँ खड़े होकर बसों का इंतज़ार करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। ना शेड तो टूटा हुआ है, ध्यान तो है नहीं, इस चीज़ का तो ध्यान नहीं है लोगों को। हाँ, तो बड़ा प्रॉब्लम हो जाती है। ऐसा है कहीं जाना हो तो बस भी काफ़ी लेट आती हैं। वैसे बस भी कभी पौना घंटा हो जाता है, यानी 2:11। अरे बस पूछो ही मत, अगर भीड़ हो जाए तो समझ लो बहुत प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। प्रॉब्लम है, अब उम्र है 55 की प्रॉब्लम तो होती है। और स्टैंड की हालत, शास्त्री पार्क की जो लाल बत्ती है ना, वहाँ से स्टॉप, वहाँ तो स्टॉप एज ही नहीं है, जबकि कितना क्राउड रहता है वहाँ सारा। वहाँ तो है ही नहीं बिल्कुल भी, स्टैंड नहीं है बिल्कुल, ज़रूरत है वहाँ। हाँ, होना चाहिए, रिपेयरिंग होनी चाहिए। बारिश होती है तो पानी गिरता है, सब भीग जाते हैं, यही सब। धूप लगती है बहुत तेज़। इसको हो गए 2-3 महीने हो गए। इन दिनों मौसम का हाल काफ़ी ख़राब है, कभी बारिश तो कभी तेज़ धूप। ऐसे में उमस वाली चिपचिपी गर्मी से लोग काफ़ी परेशान हैं। मौसम के इस बदलते मिजाज पर पूर्वी दिल्ली के लोगों का कहना है कि बादल होते हैं, मौसम बारिश का सा बनता है, लेकिन बारिश नहीं होती, बल्कि उमस बढ़ने लगती है। गर्मी इतनी ज़्यादा है कि मई जून जैसा महसूस हो रहा है। एक तरफ बारिश की संभावना को लेकर यमुना किनारे के लोगों में डर है, तो दूसरी तरफ मौसम का लुत्फ उठाने के इच्छुक लोगों को बारिश का बेसब्री से इंतज़ार है। गर्मी से जनता का बहुत ही बुरा हाल है। अभी 4-5 दिन पहले जब बरसातें हुई थी तो लग रहा था कुछ गर्मी से हमें राहत मिल गई है। कहने के लिए तो इस बार 2 सावन है, बरसातें खूब होंगी, मगर गर्मी को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि अभी जल्दी बरसातें हुए आसार नहीं है। और गर्मी की वजह से सब इतने ज़्यादा परेशान हैं, बाहर निकलो तो चमचमाती धूप निकलने का मन भी नहीं करता। ये गर्मी जो आजकल बढ़ रही है, अभी जो थोड़ी बारिश हुई है उसके बाद थोड़ी राहत हुई थी, लेकिन जो क्या गर्मी पड़ी है उससे बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो रहा है। और मैं तो लोगों को सलाह दूंगा कि लिम्का पिए, शिकंजी पिए। और इससे गर्मी के साथ बहुत पब्लिक परेशान हो रही है और 3-4 दिन हुमस की गर्मी और रहेगी, और इससे तो वो बहुत ही ज़्यादा मतलब बीमारी समझो, या हुमस भरे शरीर के अंदर ईचिंग और ये सब चीज़ें हो रही हैं। तो इसलिए सबसे निवेदन है कि सब अपना ध्यान रखें और पाउडर और अपना ऐसे कोई लोशन है वो शरीर पे अपना इस्तेमाल करें, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा शरीर खराब होता है। पूर्वी दिल्ली के विवेक विहार स्कूल ने एनसीआर और आसपास के क्षेत्रों में वाहनों से होने वाले वायु प्रदूषण से निपटने के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग द्वारा आयोजित जागरूकता कार्यक्रम का आगाज किया। राष्ट्रीय प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सहयोग से इस कार्यक्रम को शुरू किया गया है।
इस मौके पर भारत के वैज्ञानिक डॉक्टर CR मंगेश ने छात्रों के लिए वाहन प्रदूषण पर व्याख्यान दिया और 15 साल पुराने वाहनों से होने वाले वायु प्रदूषण और इसके दुष्प्रभावों के बारे में छात्रों को बताया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे खबरों के लिए बने रहिए CCN के साथ। नमस्कार।